एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। हस्तिनापुर हस्तिनापुर जो कि महाभारत की स्टोरी है। हस्तिनापुर में भरत होता है। भरत की शादी सुनंदा से होती है और सुनंदा और भरत का एक बेटा होता है शांतनु। और शांतनु की शादी गंगा से होती है। उनका एक पुत्र होता है देवव्रत। और देवव्रत की जो शादी हो देवव्रत और देवव्रत अपने पिता की शादी जो होता है सत्यवती से करवाता है। और सत्यवती के पिता ये दासराज ये शर्त रखते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी का संतान ही हस्तिनापुर पर राज्य करेगा। इस शर्त के लिए वो एक्सेप्ट हो जाता है। और जब ये बात शांतनु को पता चल जाता है तो देवव्रत का नाम जो होता है वो पितामह भीष्म रख देता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उसे वो इच्छा मृत्यु का वरदान देता है। कहता है तुम्हारी इच्छा के अनुसार है, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती है। हाँ, तो वो कहता है ठीक है, ओके। फिर प्रजा ये कह रही थी कि मतलब जो हस्तिनापुर का जो आने वाला युवराज है वो हस्तिनापुर के लायक है, होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए भी देवव्रत होता है। वो कहता है मैं जो है मैं प्रण लेता हूँ। मैं जब तक अपना प्राण नहीं त्यागूंगा, जब तक मुझे लगेगा कि हस्तिनापुर सुरक्षित ना हो, जब तक मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। तो वो कहता है ओके। हाँ, और सत्यवती और शांतनु के दो बेटे होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की जो होती है युद्ध में मृत्यु हो जाती है, विचित्रवीर बचता है। विचित्रवीर की शादी जो होती है हमारे इधर काशी की नरेश राजा होते हैं। उनकी 3 डॉटर होती है, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका की शादी जो होती है हमारे विचित्रवीर से होती है। और अम्बा जो कि एवं सेल राज्य से प्यार करती है। सालू राज्य से वो प्यार करती है, इसलिए अम्बा की शादी नहीं होती है। और हमारी जो होती है एक मिनट, और अंबिका की और विचित्रवीर की शादी हो जाती है हमारा, ठीक है, अम्बा और अंबालिका से। सोचो, अम्बा और अंबालिका से होती है, अंबिका और अंबालिका से होती है। और उनके जो होते हैं दो और वो ना उनकी तबीयत खराब होने के कारण जो है विचित्रवीर की मृत्यु हो जाती है। और विचित्रवीर की मृत्यु होने के बाद उनके जो वो संतानहीन होते हैं। और इसके कारण जो होता है राजा का जो है मतलब पुत्र नहीं होते हैं, ठीक है। अब हस्तिनापुर कैसे चलेगा? इसके लिए सत्यवती कहती है पितामह भीष्म से कि तुम शादी कर लो। तो वो कहता है नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो है मैंने आजीवन जो है मतलब मैं शादी ना करने का वरदान लिया हूँ, मतलब मैंने कसम खाई है। तो वो इस बात को भी वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब इसके बाद क्या होता है हमारा विचित्र भी और तो